और साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और अभी तक आपके 18 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब यानी आपको 19, 20, 21 और लास्ट आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। जिन साथियों का आगामी सप्ताह में एग्जाम है, 100% आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और 3 अगस्त से लेकर अभी तक सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड होना पड़ेगा, जिसकी छोटी सी प्राइस मात्र 398959132684 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर लिया जाएगा और जैसे जैसे आपके एग्जाम होते जाएंगे आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका 100% 25 में 25 पुल स्कोर होगा, क्योंकि आपका मोस्टली मैंने कॉमन चीज़ जो देखी है अभी तक 3 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आपके जो एग्ज़ाम हुए, मोस्ट रिपीटेड लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपके रिपीटेड हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम वाले मिल जाएँगे तो आपका 100% फुल स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मेरे पास है 39 में मिलेंगे, 25 फुल स्कोर होगा, नंबर ये दे रखा है, ठीक है। तो जिन साथियों का आगामी सप्ताह में है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले रेलवे के कराए जाते हैं। साथ ही आपकी कट ऑफ वगैरह, साथ ही आपके रिजल्ट वगैरह, एग्ज़ाम रिव्यू वगैरह और आपकी वैकेंसी अपडेट स्टडी विद उमर ही के माध्यम से आपको प्रोवाइड लगातार सबसे पहले सबसे अधिक जानकारी मिलती रहती है चैनल के माध्यम से, तो कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, जो कि एक व्यक्ति का व्यय उसकी बचत से 130% अधिक है। यदि उसकी बचत में 50% की वृद्धि तथा व्यय में 10% की कमी हो जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपका 100% रियल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 100% रियल क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने पहला हम देखिए। अगर बात करें, अगर आपकी बचत को अगर आप 100 मान के चलो, ठीक है। तो अगर आप बचत है जो आपकी, तो बचत को आप 100 मान के चलो, 100। तो बोला है ना, एक व्यक्ति का व्यय उसकी बचत से 100 अधिक हो जाता है, यानी अगर 100 आपकी अधिक है, 30% आपकी वृद्धि हो जाती है व्यय में, तो आपकी व्यय कितना होगा, आप खुद मान के चलो, व्यय होगा आपका 130, ठीक है। 130 आपका व्यय हो जाएगा। उसके बाद सॉरी 130 नहीं, क्योंकि 100 ये रहेगा, 130 ये रहेगा, यानी 230 आपका टोटल आपका ओवरऑल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आय की बात करें तो आय ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 100 और 230 आपकी हो जाएगी 330 आपकी आय हो जाने वाली है, ठीक है। इतना रह गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी है बचत, तो क्या करना है आपको, अब नया नया आपको क्या करना है, नया व्यय निकालना है, ठीक है। तो नया व्यय निकालो आप। तो क्या है आपका 230 आपका टोटल ओवरऑल आपका व्यय कितना है, 230 है, ठीक है। उसमें से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 90% का, क्योंकि 10% की कमी हो जाती है, नहीं 10% कमी हो जाती है, तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 0 कर देना, तो इसके ओवरऑल आपका आ जाएगा कितना, 207 आपका आ जाएगा नया बचत, नया व्यय, ठीक है। अगर आप नई आय निकालोगे, ठीक है, तो नई आय निकालोगे तो आपकी क्या थी, पहले की आय कितनी थी, जो आपका बचत था, बचत आपका एक और भूलिएगा, बचत में 10% की 50% वृद्धि हो जाती, तो आप अगर आपका नया बचत निकालोगे, आप नया बचत, तो यहाँ से 100 तो आपका ये था और 50% की और वृद्धि हो जाती है, यानी आपका हो जाता है 150, ठीक है। तो नई आय आपकी क्या रहने वाली है, आपका 150 आपका ये रहे बचत बचत रहने वाला, प्लस आपका 200 न बचत आपका कितना है, 207, तो आपका नया आय कितनी हो जाएगी, जोड़ने पर कितनी हो जाएगी आपकी ओवरऑल, आपकी हो जाएगी 357। क्यों, कैसे किया, अगर नई आय निकालोगे तो अब व्यय और बचत को जोड़ना पड़ेगा, तब तो आप अपनी आय निकालोगे, तो 357 आपकी नई आय हो जाने वाली है। अब आय में वृद्धि आप यहाँ से निकालोगे भाई, आय में वृद्धि, ठीक है। आय में अगर आप वृद्धि यहाँ से निकालोगे सीधा, तो 357 आपको ओवरऑल आपको यहाँ दिया गया, माइनस अगर आप 330 में आप माइनस करोगे तो आपका ओवरऑल निकल के आ जाएगा कितना, 27, ठीक है। 27 ये आ गया। अब आपको क्या करना है, परसेंट वृद्धि निकालना है, तो परसेंट वृद्धि आपकी कैसे निकलेगा, 27 आपका ए है ओवरऑल, और आपको टोटल था आपका 330 और मल्टीप्लाई 100 कर देना, आपको राइट आंसर आ जाएगा। तो 0 0 आपको यहाँ से काट देना, और 3 से काटोगे, 3 नाम 27, 3 से काटोगे 11 बार, और 90/11 ये आपका राइट आंसर होने वाला। और जैसे आप करोगे तो आराम से हो जाएगा 8 दशमलव, इसको काटोगे तो 8.8% आपको कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आप 90/11 भी लिख सकते हैं और इसको 8.18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपका 100% रियल क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे और आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 100% रियल क्वेश्चन पूछा गया, जिन साथियों का आगामी सप्ताह में 100% पढ़ के जाए, आपका यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। एक चाप की लंबाई 3 सही 1/2 मीटर तथा उसकी त्रिज्या 2 सही 1/3 मीटर है। इस चाप से बने सेक्टर का क्षेत्रफल उसके चाप के क्षेत्रफल का दुगुना है। सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 100% रियल क्वेश्चन आपका पूछा गया 18 तारीख की फर्स्ट सेट में दोस्तों। तो 100% तरीका आपको
क्या अपनाना है मैं आपको डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अगर आप अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 1/2, ठीक है, इंटू आर गुणे में आपका हो जाएगा एल। जहाँ आपको आर कितना दिया गया है, आर निकालोगे तो आर आपका कितना, चाप की लंबाई, सॉरी चाप की लंबाई दी गई, तो आपका आर दिया गया है 2 = 3। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 3 दूनी 6 और 7/3 हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आप एल निकालोगे, यानी चाप की लंबाई जो है कितना दिया आपका 3 = 1/2। इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 दूनी 6 और 7/2, तो ये आ जाएगा आपका 60/2। तो इन दोनों आपने इक्वेशन निकाली, बस आप वो इस फॉर्मूले में आपको रख लेना है वैल्यू। तो अब यहाँ से निकालो एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, तो 1/2 इंटू आर गुणे में आपका एल है, तो 1/2 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 7/3 और गुणे में आपकी एल की वैल्यू है 7/2। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा आपका आराम से, डायरेक्ट आप सीधे भी निकाल सकते हो। तो 7×7 = 49, तो 49 बटे कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, तो 12 ये हुए और 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा क्या, एरिया बराबर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका करना था और 100% आपको रियल क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट शिफ्ट वालों जो का एग्जाम भाई 100% देख लो, आपके 100% रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने। तो एक ट्रेन किसी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति 72 किलोमीटर पर हावर है। वही ट्रेन उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई 100% आपका रियल क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ, 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों। तो 100% रियल क्वेश्चन है। करने का तरीका क्या है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले आपको देखना है भाई ट्रेन उसी दिशा में, यानी सेम दिशा में जा रही है। तो अगर सेम डायरेक्शन आपका हो तो आपको पता होना चाहिए सेम डायरेक्शन में आपकी सापेक्ष चाल क्या होती। तो सेम डायरेक्शन में आपकी सापेक्ष चाल क्या होती, सापेक्ष, ठीक है। तो सापेक्ष चाल आपकी हो जाएगी माइनस, सेम दिशा में आपकी सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगी। अगर आपका प्लस मतलब अपोजिट दिशा है तो आपकी हो जाएगी चाल प्लस। तो यहाँ आपकी सेम डायरेक्शन है तो सापेक्ष चाल आपको निकालो। चाल कितनी है आपकी, एक की चाल आपकी दी गई 72 किलोमीटर और माइनस करना आपको एक की दी गई आपको 12 किलोमीटर। तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, आपको कितनी आ जाएगी, तो इसमें अगर माइनस करोगे तो आपकी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर हावर आपकी आ जाएगी सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल आपका है, यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड दिया है, सेकंड दिया है, यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो अगर 60 से अगर मीटर पर से निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा कितना, डायरेक्ट आप 6 से काटो, 6 6 3 18 और 6 से काटोगे 10, यानी 50/3 आपका आ जाएगा। ये आपका कितना मीटर पर सेकंड में आपका आ जाएगी चाल, ठीक है, इसकी इतनी आ जाएगी। उसके बाद आपको ट्रेन की लंबाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई निकालो। अब विधिवत आपको समझाता जाता हूँ भाई, टाइम लगेगा लेकिन बाकी आपको विधिवत पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा। 100% आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर होने वाला है। ट्रेन की लंबाई निकालो, तो भाई लंबाई कैसे निकालोगे आप, तो आपका चाल कितना दिया है 50/3 और आपका टाइम कितना दिया गया है, टाइम से मल्टीप्लाई यानी 20 आपको दिया गया। डायरेक्ट आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा 5 दूनी 10 यानी 1000/3, ये आपकी आ जाएगी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। थोड़ा ऐसा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की आपको क्या करना है, लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अनुपात पूछा गया यहाँ पे। ट्रेन प्लस ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो आपकी लंबाई पूछी गई तो क्या करना है आपको 720 आपकी ये रही, यानी 72 किलोमीटर ये रहा, 5/18 आपका ये रहा और आपकी 36 सेकंड में आपको बुक करना था। तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट ओवरऑल 720 किलोमीटर, 700 मीटर आ जाएगा आपका ये, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालो डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट अगर निकालोगे भाई तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 720 आपका ए रहा, माइनस रहेगा 1003, ठीक है, बराबर में आपका जाएगा कितना 1160/3, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी कितनी 1000 और आपकी क्या आ गया मीटर, मतलब लंबाई, इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसकी आ गई आपकी लंबाई कितनी 1160 को अगर इसमें कैसा करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप 25 के साथ यानी 40 से डिवाइड करोगे तो 40 से भाग दोगे, अगर 40 से 100, इसको भी 40 से, तो आपका रेशो में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 25 रेशो, ये आ जाएगा आपका कितना 29 रेशो। बस ये आपका 100% राइट हो जाने वाला आंसर है।
ठीक, तो इस टाइप से आपको करना था, आराम से आप कर सकते थे, थोड़ा लेंथी था, आराम से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक दुकानदार 7 रुपए में 12 पेन खरीदता है और 9 रुपए में पेन बेचता है। यदि वह एक दिन में 156 पेन बेचता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी का 100% आपका रियल क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यानी 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। करने का तरीका क्या है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको बताना चाहिए 12 पेन है जो आपकी, ठीक है, तो 12 पेन का सीपी आपका कितना है, 7, ठीक है, 12 पेन का आपका सीपी कितना है, 7, और तो आपको 156 पेन का आपको निकालना है सीपी। 156 पेन का आपको सीपी निकालना है, तो 156 बटे आपका 12 टोटल दिया गया है, और आपका सीपी कितना है, आपका 7 दिया गया है, ठीक है। सीपी यहाँ पे आपको दिया गया है, क्योंकि 156 आपको टोटल दी है, 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और आपके रुपए 7 हैं, तो आप यहाँ से इसका अगर सीपी निकाल के आओगे तो आपका 91 रुपये सीपी आपका निकल के आ जाएगा। सीपी बराबर आपका 91 आ जाएगा। अब आपका निकालो, ये आपका 12 पेन का आ गया, अब निकालो अभी आप 13 पेन का, तो 13 पेन का दिया गया, 13 पेन का आप निकालो भैया एसपी। एसपी कितना है आपका, 9 रुपये जो आपको दिया गया, 9 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो वही फिर से करना है आपको, 156 बटे, सॉरी, 156, 156 बटे आपका 13, यहाँ से 13 से करेंगे और डिवाइड मल्टीप्लाई में आपका आएगा 9, तो आपका आएगा, इसमें काटो तो 108 आपका ये आ जाएगा आपका एसपी। बस वही करना है। अगर आपको लाभ निकालना तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। लाभ आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा आपका सी पी माइनस एस पी करो, कितना आएगा आपका 108 माइनस आपका 91 बराबर आपका आएगा 17। अब परसेंट निकालो भाई, तो 17 पे हमेशा आप सी पी पे निकालोगे तो 91 इंटू 100, बस इतना न करने के बाद आपका 18 सही 42/91% ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अब बताओ कोई दिक्कत है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने वाला, समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने आपकी, क्योंकि आपको पूछा गया है। तो एक सीढ़ी के आधार की एक सीढ़ी के आकार की आकृति को रंगने के लिए कुल 12 मीटर रंग उपलब्ध है। इस रंग को सीढ़ी के दो भागों में बांटा जाता है, जहां पहले भाग में दूसरे भाग की तुलना में 25% अधिक रंग लगाया जाता है। तो दोनों भागों में कितने कितने लीटर रंग लगाया जाएगा। 100% आपका रियल क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई, जो एग्जाम दे के आया वो कमेंट जरूर करना। 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। करने का तरीका क्या है, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसे 25% आपका अधिक है, ठीक है। तो पहले से जो आपका पहली संख्या है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, पहली पहली से, ठीक है, तो पहली से आपका कितना है, 25% अधिक है, 25% अधिक है आपका, ठीक है। पहली से आपको 25% अधिक है, यानी आप क्या बोला, सीढ़ी के रंगने से 12 लीटर रंग होता है स्क्रीन में। तो पहले भाग में दूसरे भाग की तुलना, दूसरी भाग में यानी ये अगर आपका 125 है, मतलब दूसरा वाला अगर आपका 100 है, तो आपका बेसिक सी बात है 25% ना देखेंगे, दूसरा पहले वाला आपका 125 हो जाएगा। इनका अगर थोड़ा रेशो ले लो तो 25 से काटो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, इनका रेशो आ जाएगा 5:4 का, ठीक है। और कुल भाग आपको यहाँ पे दिया गया है भाई, कुल भाग कितना होगा आपका 4 5 9 का, ठीक है। और कुल रंग कितना है आपका, टोटल रंग कितना है आपका, क्या कहाँ गया भाई, 12 लीटर आपका टोटल भाग है, ठीक है। ये आपका भाग है टोटल पहली वाला का। अब क्या करना आपको, इससे सीधे सीधे करना, तो पहली वाला निकालो आप, पहले भाग निकालो आप, तो 12 गुणे में आपका 5 आएगा बटे 9 बराबर आपका आ जाएगा, 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 3 बार, 5 चौको 20, 20/3 आपका ये आ जाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं 6 सही 2/3 भी आप इसको बोल सकते हैं। और दूसरे वाले का निकालो आप, दूसरे भाग कितना है आपका 12 एरा गुणे में आपका 4 एरा, यहाँ 9 आएगा। इसके बाद आपको निकालोगे तो 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 3 बार, 4 चौको 16, 16/3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5 सही 1/3, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब कैसे किया भैया, देखो पहले भाग का पहले का अनुपात 5 है, दूसरे का 4 है। अब पहले भाग निकालो तो टोटल आपका 12 है, और पहले का 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल है 4 5 9 का, इसलिए मैंने यहाँ से डिवाइड किया। ऐसे दूसरे किया, दूसरे में आपका 12 है, दूसरे का आपका भाग है 4, और टोटल कितना 5 4 9 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को आ गया आपका 20/3 और 16/3, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है आपका 6 सही 2/3, और ये भी हो सकता है 5 सही 1/3, ये भी हो सकता है आपका। तो दोनों आपके आंसर हैं, जिस टाइप से आपके ऑप्शन में मिले तो आप लगा के जाना, ठीक है। तो मैंने लगभग 5 क्वेश्चन आपको करा दिए, बाकी आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलेंगे, जिसकी छोटी सी प्राइस आपको दे रखी है यहाँ पे 39 रुपीज़। 8959132684 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 100% अपना
मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आगामी समय में आपके लिए डेली एग्जाम हुए आपका रिव्यू आ जाते हैं। आपके एग्जाम 100% में से रियल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। आपकी जैसे एग्जाम खत्म हुई तो उसके रिजल्ट वगैरह, कट ऑफ वगैरह, गवर्नमेंट जॉब अपडेट वगैरह सब कुछ आपके चैनल के माध्यम से आपको लाई जाती है। तो आँख बंद करके चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जो भी आपका डाउट हो कमेंट जरूर करना, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं। अभी उनका सितंबर में एग्जाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।